हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम सुनेंगे श्रावण मास की कथा अध्याय 5। इससे पहले की कथा यदि आपने अभी तक नहीं सुनी है तो मैंने अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर दी है, आप वहां से जाकर कथा का श्रवण पान कर सकते हैं। तो चलिए हम सुनेंगे श्रावण मास की कथा अध्याय 5। ईश्वर बोले, हे सनंत कुमार, करोड़ पार्थिव लिंगों के महात्म तथा पुण्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। एकमात्र एक लिंग का महात्म नहीं कहा जा सकता, तो फिर करोड़ों लिंगों के विषय में कहना ही क्या। मनुष्य को चाहिए कि करोड़ों लिंग का निर्माण असमर्थता में 1,00,000 लिंग बनाए या 1000 लिंग या 100 लिंग बनाए। यहाँ तक कि एक लिंग बनाने से भी मेरी संधिग्नि मिल जाती है। पंचाक्षर मंत्र को 16 उपचारों के द्वारा भक्तिपूर्वक मन से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। ग्रह यज्ञ के साथ उद्यापन करना चाहिए, उसके बाद होम कराना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे सनंत कुमार, इस अनुष्ठान को करने वाले की अकाल मृत्यु कभी नहीं होती। यह व्रत बांझपन को दूर करने वाला, सभी विपत्तियों का नाश करने वाला तथा सभी दंपतियों की वृद्धि करने वाला है। मृत्यु के पश्चात वह मनुष्य काल प्रयतन मेरे समीप कैलाश वास करता है। जो मनुष्य श्रावण मास में पंचामृत से शिवजी का अभिषेक करता है, वह सदा पंचामृत का पान करने वाला, गोवर्धन से संपन्न, अत्यंत मधुर भाषण करने वाला तथा त्रिपुर से शत्रु भगवान शिव को प्रिय होता है। जो इस मास में अनुदान व्रत करने वाला तथा हिंस्यान ग्रहण करने वाला होता है, वह व्रीहि आदि सभी प्रकार से धन्य का अक्षय निधि स्वरूप हो जाता है। श्रवण मास में केवल भूमि पर सोने वाला कैलाश में निवास प्राप्त करता है। इस मास में एक भी दिन प्रातः स्नान करने से मनुष्य को 1 वर्ष 1000 फल की प्राप्ति कहा गया है। इस मास में जितेंद्रिय होने से इंद्रिय बल प्राप्त होता है। इस मास में पाषाण, मृत्तिका, पीठ धातु, चंदन, नवनीत आदि से निर्मित अथवा अन्य भी शिवलिंग के साथ किसी स्वयं अभिभूत न हुए लिंग में श्रेष्ठ पूजा करने वाला मनुष्य सैकड़ों ब्रह्म हत्या को भस्म कर डालता है। किसी तीर्थ यात्रा में सूर्य ग्रहण या चंद्रमा ग्रहण के अवसर पर 1,00,000 जाप से सिद्ध हो जाती है। इस मास में 1 बार के जाप से ही सिद्ध हो जाती है। अन्य समय में जो 1000 नमस्कार और प्रदक्षिणाएं की जाती है, उनका जो फल होता है इस मास में 1 बार करने से ही प्राप्त हो जाता है। मुझको इसीलिए श्रावण का महीना अति प्रिय है। मैंने वेद पारायण करने पर भी वेद मंत्रों की पूर्ण रूप से सिद्धि हो जाती है। श्रद्धा युक्त होकर इस मास में 1000 बार पुरुष युक्त का पाठ करना चाहिए अथवा कलयुग में उसका 100 गुना पाठ करना चाहिए अथवा वर्ण संख्या का 100 गुना पाठ करना चाहिए। यह हमें अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। गुरु पत्नी के साथ सर्गजन्य पाप के लिए यही महान प्रायश्चित है। इसके समान पुण्य व्रत, पवित्र और पापनाशक कुछ भी नहीं है। पुरुष युक्त से जाप के बिना इस मास में एक भी दिन व्यतीत नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य इस फल को अर्थवाद कहता है, वह नरकगामी हो जाता है। इस महीने में समिधा, चारु, तिल और धृत से ग्रह यज्ञ होम कराना चाहिए। शिव के रूपों को भली भांति ध्यान करना चाहिए। धूप, गंध, पुष्प, नवेद आदि से पूजन करना चाहिए और अपने समर्थता के अनुसार कोटि होम, लक्ष्य होम अथवा 10 सहस्त्र होम कराना चाहिए। होम कराते समय ओम भूर्भुवस्वः के साथ तिलों के द्वारा ही ग्रह यज्ञ नामक होम किया जाता है। हे सनंत कुमार, इसके बाद अब मैं वारों के व्रत का वर्णन करता हूँ, आप सुनिए। उनमें से सर्वप्रथम मैं आपको रविवार का व्रत बताऊंगा। इस संबंध में लोग एक प्राचीन इतिहास को कहते हैं। प्रतिष्ठानुपुर में सुकर्मा नाम का एक द्विज था। वह दरिद्र और भिक्षावृत्ति में लगा रहता था। एक बार वह धन मांगने के लिए घूमते घूमते नगर में गया। उसने किसी एक गृहस्थ के घर में मिलकर रविवार का उत्तम व्रत किया। स्त्रियों को देखा, तब देखकर वे स्त्रियां परस्पर कहने लगी कि इस व्रत पूजा करने से शीघ्र फल की प्राप्ति होती है। इस पर वह विप्र इन स्त्रियों से बोला, हे श्रेष्ठ स्त्रियां, आप लोग इस व्रत को क्यों छिपा रही हैं? समान चित्त वाले सज्जनों के लिए
मार्थ ही स्वार्थ है। मैं दरिद्र और दुखी हूँ। इस श्रेष्ठ व्रत को सुनकर मैं भी इसे करूँगा, अतः आप लोग इस व्रत का विधान और फल अवश्य बताइए। स्त्रियाँ बोली, हे द्विज, इस व्रत के करने से आप उन्नयमान और प्रमाद करेंगे अथवा मूल जाएंगे अथवा इसके प्रति अभक्ति तथा आस्था रखने लगेंगे, अतः आपको यह व्रत कैसे बताऊं। उनकी यह बात सुनकर उनमें से एक वृद्ध स्त्री उस ब्राह्मण से व्रत की विधि बताने लगी। हे ब्राह्मण, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार को मौन रहकर उठकर शीतल जल से स्नान करना है। इसके बाद अपना नित्य कर्म संपन्न करके पान के एक शुभ दल पर रक्त चंदन से सूर्य के समान पूर्ण गोलाकार 12 परिधियों वाला सुंदर मंडल बनाएं। उस मंडल में रक्त चंदन से सजा सहित सूर्य का पूजन करें। उसके बाद घुटनों के बल भूमि पर झुककर 12 मंडल पर अलग अलग रक्त चंदन तथा जपा कुसुम से मिश्रित अर्ध श्रद्धा भक्ति पूर्वक सूर्य को विधिवत प्रदान करें और लाल अक्षत, जपा कुसुम तथा अन्य उपचारों से पूजन करें। उसके बाद मिश्रित से युक्त नारियल के बीज तथा नैवेद्य अर्पित करें। आदित्य मंत्रों से सूर्य की स्तुति करें और श्रेष्ठ 12 मंत्रों से 12 नमस्कार तथा प्रदक्षिणाएं करें। इसके बाद 6 तंतुओं के बनाए गए सूत्र में 6 ग्रंथि बनाकर देवेश सूर्य को अर्पण करके उसे अपने गले में बांधे और पुनः 12 फलों से युक्त वायन ब्राह्मण प्रदान करे। इस व्रत की विधि को किसी के सामने नहीं सुनना चाहिए। हे विप्र, इस विधि से व्रत के किए जाने पर धनहीन व्यक्ति धन प्राप्त करता है, पुत्रहीन पुत्र प्राप्त करता है, कोढ़ी कोढ़ से मुक्त हो जाता है, बंधन में पड़ा व्यक्ति बंधन से मुक्त हो जाता है, रोगी व्यक्ति रोगों से मुक्त हो जाता है। अधिक कहने का क्या प्रयोजन। साधक जिस जिस अभीष्ट वस्तु की कामना करता है उससे वह प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्रावण मास में 4 रविवार और कभी कभी 5 रविवार में इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। हे विपेंद्र, आप भी इस प्रकार करें, इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। उसने जैसा सुना था उसी विधि से उस संपूर्ण व्रत को किया और अपनी दोनों पुत्रियों को भी इस व्रत को करने के लिए कहा। उनकी दोनों पुत्रियों ने भी वह विधि सुनाई और व्रत किया। शिवजी के दर्शन भी हुए। उसके पूजन के प्रभाव से कन्याएं देवकन्याओं के सहस्त्र हो गई। उस समय उस ब्राह्मण के घर में लक्ष्मी प्रवेश की और अनेक उपाय तथा नियमितों से धन ध्यान हो गए। किसी दिन उस नगर के राजा ने ब्राह्मण के घर से होकर राजमार्ग से जाते समय खिड़की में खड़ी उस दोनों सुंदर लड़कियों को देखा। अनूपमय कन्याओं को देख लिया। तीनों लोकों में कमल, चंद्रमा आदि से भी सुंदर वह कन्याएं थीं। उन्होंने उस दोनों कन्याओं को अपने शरीर के अवयवों से तिरस्कृत कर दिया। उन्हें देखकर राजा मोहित हो गए और क्षण भर में वहीं खड़े हो गए। ब्राह्मण को शीघ्र बुलाकर उन दोनों कन्याओं को मांग लिया। तब ब्राह्मण ने भी हर्षित होकर दोनों कन्याओं को राजा को सौंप दिया। उस राजा को अपने पति के रूप में प्राप्त कर कन्याएं भी बहुत खुश थी। वह स्वयं इस व्रत को करने लगी और पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हो गई। हे मुनि, महान ऐश्वर्य वाले इस व्रत को मैंने आपसे कहा है। विधि नंदन, जिस व्रत के श्रवण मास से मनुष्य सभी मनोरथ को प्राप्त कर लेता है, उसके अनुष्ठान करने के फल का वर्णन कैसे किया जाए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वरीय अनंत कुमार संवाद में श्रवण मास महात्म के प्रकीर्णक नाना व्रत, रविवार व्रत आदि कथन नामक 5वां अध्याय यही संपन्न होता है। श्रवण मास की कथा अध्याय 5 इस वीडियो में आपने सुना और अगली वीडियो में मैं आपके लिए श्रवण मास की कथा अध्याय 6 लेके आऊँगी। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय शिव शंभु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।